यूपी की सियासत में बीते दिनों एक मुलाकात चर्चा का केंद्र बनी रही। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने 2.5 साल बाद यानी करीब 31 महीने बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर जमकर सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मुलाकात को लेकर काफी राजनीति हो रही है। सीएम योगी से अपनी मुलाकात को लेकर चल रही सियासी अटकलबाजी के बीच खुद बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह अब सामने आ गए हैं। उन्होंने खुद इस पूरी मुलाकात और उसको लेकर जारी सियासत पर लगाम लगा दी है। बृजभूषण सिंह ने स्पष्ट किया है कि ये मुलाकात राजनीतिक न होकर व्यक्तिगत शिकायतों को साझा करने के लिए की गई थी। बृजभूषण सिंह बीते 2.5 साल से सीएम योगी से नहीं मिले थे और कई बार मीडिया के सामने ऐसी बातें आईं जिससे ये बात पुख्ता हुई कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब मुलाकात के बाद खुद बृजभूषण शरण सिंह ने इसके पीछे की वजह बताई है। कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद प्रतिक्रिया दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने हमें बताया कि इस मुलाकात के दौरान योगी और उनके बीच क्या बातचीत हुई। बृजभूषण सिंह के मुताबिक उनकी मुलाकात राजनीतिक नहीं बल्कि आपसी गिला शिकवा मिटाने वाली थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक मुलाकात चर्चाओं में है। वो मुलाकात हुई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह से बात। सर, आप जो है अपने सीएम से मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर बड़ी चर्चा है। क्या लगता है, क्या वजह है इन चर्चाओं के पीछे? देखिए, कुछ कारणों से लगभग 31 महीने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इधर संजोग ऐसा बना कि मुलाकात हुई तो फिर कयास लगाए जा रहे हैं। पहले ये कयास लगाए जाते थे कि बहुत अनबन है, दूरी बहुत बढ़ गई है जी। अब जब दूरी कम हो गई, मुलाकात हो गई, तो फिर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत एक मुलाकात थी, कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं थी। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे बेटे सांसद हैं, हमारे बेटे विधायक हैं और एक ही पार्टी में हैं, तो इसका कुछ बहुत मायने नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि दो पॉलिटिकल लोग हैं, आप भी 6 बार के सांसद हैं और जिस इलाके में पूर्वांचल का इलाका है, आपका वर्चस्व इस इलाके में माना जाता है। आपकी मुलाकात सीएम से, गुरु भाई भी आप कहते हैं कि गुरु भाई भी हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्या चर्चाएं पॉलिटिकल थी, क्योंकि ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत सारी चीजें बदल रही हूँ तब ये मुलाकात मायने रखती है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, ये व्यक्तिगत मुलाकात थी और एकदम पारिवारिक मुलाकात थी और एक भी शब्द पॉलिटिकल चर्चा हम लोगों की नहीं हुई। केवल एक दूसरे का हालचाल ही हम लोग शेयर करते रहे। तो इतना वक्त क्यों लग गया? मतलब 31 महीने बताया जा रहा है कि 31 महीने बाद शायद ये मुलाकात हुई आप लोग की। ये सारी बातें मीडिया में आ गई हैं, बस ये सारी बातें पहले आ चुकी। एक सवाल है कि कल परसों आपने मुलाकात की, कल आपके बेटे ने भी केशव मौर्य से मुलाकात की, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो भी चर्चाओं में आ गई हैं। देखिए, ये भी संजोग है, क्योंकि चाहे मौर्य जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, इनसे मिलने का समय पहले से लेना पड़ता है और प्रतीक का समय पहले से इनसे मिलने का था जी। और उसके पहले संजोग से एक दिन पहले हम मुख्यमंत्री जी से मिले जी। तो ये संजोग है, ये कोई प्रयोग नहीं है। इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसमें कोई प्रयोग नहीं है, ये संजोग है।
क्योंकि आप एक सियासी व्यक्ति हैं, तो इसलिए एक सियासत का सवाल है कि पूरे देश में बदलाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की चर्चा बहुत दिनों से है, आपने भी सुना होगा, चर्चाएं बहुत है कि बदलाव होगा। हालांकि क्या बदलाव होगा ये कोई नहीं बता पाता, लेकिन चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है, कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव होने की गुंजाइश है, या जो चल रहा है अभी सब कुछ बेहतर है? ऐसी चर्चा मेरे सामने तो नहीं आई और मुझे तो नहीं लगता कि कोई बदलाव होने वाला है। क्योंकि चर्चा था इसलिए सवाल था ये। नहीं, ऐसी कोई चर्चा मेरे सामने नहीं आई। अब कुछ लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होने वाला है। सब कुछ सामान्य ठीक है, एकदम ठीक है, चल रहा है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शासन में ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। आपने भी एक बार कहा था कि भाई बहुत सारे काम जो है विधायकों की सुनवाई नहीं होती। आपको लगता है कि सच में ब्यूरोक्रेसी हावी है सरकार में? देखिए, ये जो सवाल आपने उठाया है, ये बहुत पुराना सवाल है और ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सवाल हमेशा उठते रहते हैं और अपना अपना देखने का नजरिया है, क्योंकि सिस्टम तो ब्यूरोक्रेसी के पास है, फॉलो वही करते हैं, लेकिन इसको लेकर के सवाल उठते रहते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि केवल ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ है। उसके ऊपर हमारे मंत्री बैठे हैं, उसके ऊपर मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। एक सवाल ये है कि आपके एक बेटे जो हैं वो सांसद हैं, दूसरे बेटे आपके विधायक हैं, और आप भी 6 बार के सांसद रहे हैं, तो अब आप अपनी सियासत को कैसे देखते हैं? क्या फ्यूचर में क्या प्लान है आपका, क्या है करेंगे? आप देखिए, अभी आपने कहा बड़ी भीड़ लगी हुई है जी, जबकि मैंने बताया कि 20% है, तो यही मिलते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे, बच्चों का कार्यक्रम करते हैं। हमेशा हर सप्ताह मैं अपने देवीपाटन मंडल के बच्चों से मिलता हूँ, जो कुछ मेरा अनुभव उनको शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सियासी संन्यास होगा? संन्यास कहाँ है, इसको संन्यास थोड़े बोलते हैं। अभी तमाम लोग आए हैं, किसी की समस्या जिलाधिकारी से संबंधित होगी, किसी की समस्या विकास को लेकर के होगी, फोन करेंगे, बात करेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है, मुलाकात के बाद और चर्चा होगी कि आप क्या उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में भी आने की बात हो रही है, चर्चा? नहीं, गलत। जो लोग भी ये बात कर रहे हैं, समझो वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपकी कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी जो चल रहा है, जिस तरह के हालात है, सियासी हालात बेहतर है आपको लग रहा है? हमको तो बेहतर ही दिखाई पड़ रहा है। सीएम योगी बेहतर सीएम लग रहे हैं आपको? सब बेहतर है, अच्छा काम चल रहा है। बेहतर है तभी तो है। उनको लेके बहुत सारे लोग सवाल उठाते रहते हैं। अरे बिना मतलब उठाते रहते हैं, बिना मतलब उठाते रहते हैं। मुझे बात करने धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे बृजभूषण सिंह जी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो चर्चाएं ये बेबुनियाद है। इनकी जो मुलाकात थी वो पारिवारिक मुलाकात थी।